आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आई एम रियली हैप्पी कि सीज़ फायर हो गया है और ये जंग जो कि किसी एटमी जंग में बदल सकती थी वो नहीं बदल पाई। परसों रात से कुछ बातें ऐसी थी कि सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही हैं, मगर आज सुबह उठ के जो मैंने न्यूज़ देखी है उसके मुताबिक अब सीज़ फायर होल्ड कर रही है और थैंकफुली कि ये होल्ड करती रहे। आई होप कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बयान दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों डायलॉग में इंगेज करेंगे किसी थर्ड कंट्री में, आई होप इट डज़। फिर वो कह रहे हैं कि मैं कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहता हूँ। आई होप कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज़ में कामयाब हो जाएं और पाकिस्तान और इंडिया इस चीज़ में कामयाब हो जाएं कि कश्मीर के रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे हमारे इंडिया की तरफ से जो कि चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एंगल से सोच रहे हैं। वो ये सोचेंगे कि अच्छा जी, कश्मीर का प्रॉब्लम रिजॉल्व होने का मतलब क्या है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, पाकिस्तान की फ़िलासफ़ी कुछ पिछले अरसे से ऐसी रही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लें जिसके मुताबिक कश्मीर के प्रॉब्लम को आज से 30, 40, 50 साल बाद डिस्कस किया जाए। इन द मीन टाइम ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए और हर किस्म के बायलैटरल रिलेशंस को फ़रोग़ दिया जाए और जंग को बंद कर दिया जाए, एक दूसरे को एनिमीज़ समझना बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, जो कि एक खासी अच्छी बात हो सकती है। आई होप कि ऐसा हो, बट मैं पाकिस्तानी आर्मी और हिंदुत्व दोनों को ट्रस्ट नहीं कर सकता। आई डोंट नो कि ऐसा लॉन्ग टर्म में होगा कि नहीं, बट आई थिंक कि एक बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश हुआ है। जो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बुली बिहेवियर था, आई थिंक कि वो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता। और जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इवन इफ़ इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू टॉक विद पाकिस्तान, एटलीस्ट एग्रेशन अब ख़त्म होगा क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश हो गया और इंडिया को भी समझ आ गया कि वो अपना एग्रेसिव बुली स्टैंस जो कि मोदी गवर्नमेंट के अंडर है उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मगर सोचने की बात यह है कि ऐसी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं और काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान से सामने गाहे बगाहे आती रहती हैं। और कई बार किसी मदरसे के तालिब इल्म बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है और वो इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें करता है जिसको देख के हम हैरान परेशान रह जाते हैं। और काफिरों का कत्ल, हिंदुओं से नफ़रत, मंदिर तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कि एक डीह्यूमनाइजिंग नेचर होती है सिचुएशन की। मगर क्या ऐसे सेंटिमेंट सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं? बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा वीडियोस ऐसी आ रही हैं जहाँ पे जो इतनी ज़्यादा काबिल नफ़रत हैं हिंदुस्तान से सामने आने वाली कि पाकिस्तान की वीडियोस उनसे बहुत पीछे रह जाती हैं। ठीक है, मगर अब एक ऐसी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसको देख के मैं बहुत ही अलार्म हुआ हूँ, क्योंकि उसमें एक 10 साल का बच्चा ऐसी बातें कर रहा है जिनको देख के मुझे ज़ियाउल हक का दौर याद आ गया। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि एक जनरेशन थी जो ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान में पैदा हुई थी। वो जनरेशन जब तक ज़ियाउल हक जब तक वो छोटी थी, वो बच्चे थे, वो पावर में नहीं आए थे, पाकिस्तान में हालात ठीक थे। मगर जब वो लोग सोसाइटी में पावरफुल सिचुएशंस में आ गए या फैमिलीज़ के हेड्स बन गए या गली मोहल्लों में वो लोग थे जो पाकिस्तान में प्रोमिनेंट हो गए थे या चीज़ों को चला रहे थे, हेड बन गए थे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के, मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स बन गए थे, आर्मी में पहुंच गए थे, तो तब पाकिस्तान की तबाही का असल आगाज़ होता है। और वो कब है? ये वो जनरेशन है जिसे आप जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स कह सकते हैं। ये वो जनरेशन है जो कि 1975 से लेके 1995 के दौरान में बढ़ रही थी या 2000s तक बड़ी हो रही थी। ठीक है, मैं खुद उस जनरेशन का हिस्सा हूँ और मैं उस जनरेशन की सोच को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि उस जनरेशन में नफ़रत कैसे भरी गई और कैसे वो काम करती है। तो इस बच्चे को देख के भी मुझे याद आया कि जो पाकिस्तान की ज़ियाउल हक जनरेशन है वो इंडिया की मोदी जनरेशन है। वो बच्चे जो मोदी के दौर में पैदा हुए और जवान होंगे, जब आज से 30 साल बाद या 20 साल बाद वो इंडिया को कंट्रोल करेंगे तो वो इंडिया कैसा होगा, ये आज मैं आपको प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि वो इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान
जैसा होगा। और ये बात याद रखिएगा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुल्क शायद को बाहर से तोड़ता है तो टूटते हैं। मुल्क कमज़ोर किस तरह होते हैं, सोसाइटीज़ कैसे कमज़ोर होती हैं, नफ़रत कैसे बढ़ती है। मगर मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ अपना रोल सबसे ज़्यादा प्ले करती है, वो है इंसान। क्योंकि बेसिकली किसी बंदूक में कितना भी बारूद भर दें, चलाने वाली उंगली इंसान की है। न्यूक्लियर वेपन का ट्रिगर भी इंसान दबाता है, किसी के कत्ल का हुक्म भी इंसान देता है, किसी के मज़हब को भी इंसान जांचता है, किसी औरत को नीच भी इंसान समझता है। सब चीज़ें इंसान चलाते हैं। और हम इंसान कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दुनिया डिफाइन करता है। तो ये बच्चे का इंटरव्यू हम देखते हैं और मुझे इस बच्चे पर रहम भी आ रहा है, क्योंकि ये विक्टिम है, ये परपेट्रेटर नहीं है। ये जितनी बातें करेगा ना, उससे आप ये मत समझिएगा कि ये परपेट्रेटर है, कि ये जालिम है। ये बेचारा मजलूम है, इसके साथ ये जुल्म किया गया है कि इसके दिमाग को पैदा होने के बाद अपनी प्राइम सिचुएशन में, अपनी प्राइम स्टेट में पहुंचने से पहले ही एक बीमारी, एक कैंसर लगा दिया गया है। और जब ये जवान होगा तो वो कैंसर जब मैनिफेस्ट करेगा तो उसके आसपास के लोगों को, सोसाइटी में, कंट्री में एक बुरी सिचुएशन ही पैदा ये बच्चा कर सकता है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये वीडियो मैंने पोस्ट की सोशल मीडिया पे, तो नीचे अगर आप देख सकते हैं कि हिंदुत्वा के काफ़ी कमेंट्स आए हैं, जिसमें वो मुझे पाकिस्तान से बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने ये लिखा था कि मैं ऐसी वीडियो पहली बार देख रहा हूँ। और वो क्यों मैंने देखा था, क्योंकि अभी तक मेरी नज़र से इंडिया से ऐसी वीडियो नहीं गुजरी थी। मगर मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सी वीडियोस अब सोशल मीडिया और इंटरनेट पे मौजूद हैं, जो कि इंडिया की तरफ से भी मौजूद हैं। तो फिर इनको गाली देने का फिर क्या फ़ायदा, जबकि आपके यहाँ भी ऐसी ही एजुकेशन की वजह से वही चीज़ें पैदा हो चुकी हैं। ठीक है, चलें, वहाँ तो मदरसे के बच्चे होंगे। यहाँ पाकिस्तान तो इतने अरसे से, ज़ियाउल हक के दौर से इंडिया के ख़िलाफ़ नफ़रत बांट रहा है। मगर इंडिया में क्या हुआ कि पिछले 10 साल के दौरान एकदम ही वो सब कुछ हो गया जो पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो दूसरी बात है कि अगर फिर आप समझें कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है, तो आई डोंट थिंक सो बेहतर है। फिर तो एक ही बात है। और इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए। तो हमें अब नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान के लोग भी ये सोचें कि देखें, दो डिफरेंट मज़हब एक जैसा रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तो दोनों सच्चे हैं, या दोनों झूठे हैं, या दोनों ही नफरत फैलाते हैं, या दोनों ही अमन फैलाते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक इंटरव्यू है, इसको देखते हैं जरा। अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप अगर न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा भी ये वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है। पहलगाम अटैक हुआ है, उसके ऊपर फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा है। फिर पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स छोड़े थे, बट इंडियन रडार पे वो आ गए तो उनने खत्म कर दिया उन ड्रोन्स को। अच्छा, क्या लग रहा है, इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा करते हो? क्या पाकिस्तान को ले लें, इंडिया के अंदर शामिल कर लें? देखिए, शामिल कर लेंगे तब भी वो यही करेंगे। इससे अच्छा सीधा खत्म करो ना। खत्म ही कर दें। हाँ, खत्म ही करो। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर आज अपन उनको छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे तो कल के दिन वो अपने ही लोगों को मारेंगे। तो ये मसला है कि एक बच्चा जब ये बात कर रहा है ना कि ख़त्म कर दो, उस बेचारे को इस बात की समझ नहीं है। वो असल में ये जो आसपास खड़े तालियां बजाएंगे ना, ये उनका विक्टिम है। कि एक इंसान इससे पहले कि समझ सके कि नफ़रत या जहालत क्या होती है, उससे पहले इंसानियत का अलमिया है कि उसके दिमाग में वो पेवस्त कर दी जाती है। उसको उसके दिमाग के इतने तारीक और इतने गहरे दरीचों के अंदर इतनी गहराई में पेवस्त कर दिया जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी चाह के भी उसको नहीं निकाल सकेगा। कल को जब ये बच्चा जवान होगा, और फ़र्ज़ करें कि ये कहीं को क्या पता कि कोई ये ऐसे ग्रुप का, आई होप कि नेवर, मगर बहुत से इस तरह की सोच रखने वाले बच्चे कुछ तो ऐसे भी होंगे जो क्या पता किसी मॉब लिंचिंग ग्रुप का काउंसलर के ऊपर इल्ज़ाम लगा के मारने वालों में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दंगों में, कत्ल वो गारत में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसी सोच आज बच्चों में डाली गई है तो कल को जवान होके हो सकते हैं। आई होप ही नेवर डज, और ना मैं कह रहा हूं कि ऐसा करेगा, बट ऐसा हो सकता है। सोसाइटी में चीज़ें ऐसे ही शुरू होती हैं। तो वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को तो पूरा ख़त्म ही कर देना चाहिए। देखिए, एक बच्चा ये जब बात कहता है तो उसके लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि वो लिटरली ये नहीं समझता। मैं ये जानता हूँ कि अगर इस बच्चे के सामने हम मुर्गी भी ज़बह कर देंगे ना, तो बेचारा 3 दिन डरा रहेगा। ठीक है, मगर उसको ये नहीं पता कि इंसानों को ख़त्म करने का मतलब उन्हें मुर्गी से ज़्यादा बुरे तरीके से, तो है ना, मारने की बात है।
ठीक है, ख़त्म ही कर दो। ये वो थीम है जो कि बड़ी देर से सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आपके इंडियन टीवी चैनल्स पे रिपीट हो रहा है। ये डीह्यूमनाइजेशन की प्राइम एग्जांपल है। ये नाजीज़म और फैशिज़म की एक्सट्रीम फॉर्म है। ये उनकी ज़ुबान है। और आरएसएस और हिंदुत्वा लिटरली ये ज़ुबान छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर आपको एक मुस्लिम जहादी सोच वाला बच्चा बुरा लगता है तो आपको फिर ये बच्चा भी बुरा लगेगा अगर आप होंगे। मुझे तो ये भी बुरा नहीं लगता, मुझे वो भी नहीं लगते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये विक्टिम हैं बेचारे। ठीक है, तो क्या सोचेंगे आप? इस तरह की नफरत क्या छोटे छोटे बच्चों में फैलाना गुनाह नहीं है? क्या बनाएंगे आप इस बच्चे को? ठीक है, अगर आज ये सोच मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली आप हिंदू एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और आने वाले वक्त में बड़ी शदीद किस्म की करेंगी। आप मोदी को रोएंगे उससे ज़्यादा जितना हम ज़ियाउल हक को रोते हैं। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। आप मोदी को उससे ज्यादा रोएंगे, क्योंकि यू आर गोइंग ऑन अ मच बेटर पाथ दैट पाकिस्तान वाज गोइंग ऑन बिफोर ज़ियाउल हक केम। तो आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा। अभी आगे देखें। इससे अच्छा सीधा खत्म करो। बहुत बढ़िया भाई, इस बच्चे के लिए। अच्छा, आप ये देखें, जो 7 ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज खड़े हैं, जो हिंदुत्ववादी जहादी खड़े हैं साथ, कैसे तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, क्या इनमें और खादिम हुसैन रिजवी के बेटों में या खादिम हुसैन रिजवी में या हाफिज सईद में कोई फ़र्क है इनमें और उसमें? नहीं, ये सेम लोग हैं भाई। हाफिज सईद से इनको बड़ी नफरत है ना, ठीक है, क्योंकि वो टेररिस्ट है, तो ये खुद भी वही सोच रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तुमने देखा इंडियन आर्मी ने ड्रोन अटैक्स किया पाकिस्तान के ऊपर, लाहौर में और बहुत सारे स्टेट उनके। बट उनने से सिविल लोगों पे नहीं करा, उनके वो कैंप्स जो टेररिस्ट के थे। हाँ, पाकिस्तान और तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। क्या लग रहा है पाकिस्तान खत्म हो जाएगा यहाँ पे? वो खत्म करे या ना करे, अपन को तो खत्म करना ही है। यानी कह रही है बलूचिस्तान और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। यानी वही फेक न्यूज़ जो पैडल इन्होंने की थी उस रात, अभी भी बहुत से लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो सोच है भाई, ये वो नफ़रत की बदबूदार सोच है जो ऐसे छोटे छोटे फूलों को आप नहीं दे सकते। मगर अफसोस है, इस बच्चे के घर में जो माहौल है वो क्या है, इसकी सोसाइटी में जो माहौल है वो क्या है। आई कैन इमेजिन नफ़रत कितनी, नफ़रत का पीप, नफ़रत का बलगम किस तरह से लोगों को खिलाया जा रहा है, वो हमें साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये ना बहुत बढ़िया, बच्चे के लिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहोगे कि पाकिस्तान के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मोदी जी को क्या बोल रहे हो? क्या काम होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कैसा एक्शन ले मोदी जी? सबसे पहले तो आप एक काम करिए, पोर्ट ही रोक दीजिए। क्या बात है भाई। देखो, सबसे पहले अगर उनका कराची पोर्ट रोक देंगे तो वहाँ का जो भी खाना वाना वो सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि कराची ले लो, 5 मिनट वापस कर दोगे। अगर हम तुम्हारा कराची ले लेंगे तो तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे वहाँ पे। बिल्कुल, कराची की वजह से उनका खाना पीना आ रहा है, वरना ऐसी भूख में सड़े हुए मरते वो लोग। यानी आप ये एक बिहेवियर देखें कि ये समझा जा रहा है, और ये बड़ी ही एक ना, मतलब इनकी इस बेवकूफ़ी पे हंसी भी आती है। ये समझते हैं कि वैसे ही सड़े हुए मरते वो लोग, कुछ भी नहीं है यार। जितने सड़े हुए इंडिया में लोग मरते हैं उतने ही पाकिस्तान में मरते हैं भाई। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इंडियंस के लिए पाकिस्तान जो है ना एक मिथ है जो आपके मीडिया ने बना दिया। पाकिस्तान की हकीकत क्या? इधर मैं अमेरिका में हूँ ना, किसी इंडियन को इस्लामाबाद की तस्वीरें एक इंडियन को दिखाई कुछ दिन पहले मैंने, इस्लामाबाद की। बारिश हो रही थी इधर, तो बड़ा कहता कितना प्यारा। मैंने कहा इस्लामाबाद इससे ज़्यादा प्यारा है। कहता हाँ, मैंने कहा हाँ, उसको यकीन ही नहीं आया। मैंने उसे पुरानी तस्वीरें निकाल के दिखाई बारिश की, मारगला हिल्स और इस्लामाबाद पे। वो पागल हो गया देख के। ठीक है, कहता ये पाकिस्तान है। तो मैंने कहा नहीं, ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क सिटी है। तो ये हालात हैं कि इतना परसेप्शन इस तरह का बनाया गया और रियलिटी से इतना डिटैच्ड है कि बस छोड़ ही दें। और ये कह रहे हैं, बच्चे को ये सिखाया गया कि पाकिस्तानियों की कराची पोर्ट ना रही तो पाकिस्तान तो पता नहीं मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यार ये, और पोर्ट ले लो, ये कर लो, वो यार
दुनिया की रियलिटी से ये हिंदुत्व कितनी डिटैच्ड है, ये देख के अफसोस होता है और इंसानी स्टूपिडिटी पे हंसी भी आती है और इंतहाई दुख होता है कि आज की इस 21st सेंचुरी का एक क्वार्टर गुजरने के बाद भी बहुत से लोग हैं जो 17वीं सदी के पहले क्वार्टर में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो अभी भी समझते हैं कि ऐसा ही है। तो ये देख लें, ये तो बच्चा है ना, ये तो एक फूल है, ठीक है, ये तो एक फूल है जिसे मस्क कर रहे हैं आज, और वो बेचारा कल को क्या बनेगा इनकी इस अब्यूज़ की वजह से। ये अब्यूज़ है बच्चों को इतनी नफ़रत सिखाना, ये एक्सट्रीम लेवल की अब्यूज़ है, ये चाइल्ड अब्यूज़ है भाई जो ये की गई है इस बच्चे के साथ। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको लेकर के जो है लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ तो हुआ ही नहीं वहाँ पे, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। वीडियोस देखे तुमने जो हमला हुआ है उधर पाकिस्तान के ऊपर, वीडियोस देखे तुमने? अब देखिए कितने वीडियोस दिखाएंगे, 15 कितने न्यूज़ चैनल्स एक्टिव है, आप वो न्यूज़ नहीं देखते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं यार। अब क्या करें बेचारे मेरे बेटे, सारी दुनिया वो प्रोपेगेंडा, हिंदुत्व, गोदी मीडिया, न्यूज़ चैनल्स तो नहीं देखती ना बेटा। दुनिया तो वो देखती है जो कि सच्चाई बताती है, या दुनिया रैशनली सोचती है। और आपका कसूर तो नहीं है, ये आपके आसपास जो लोग हैं उनका कसूर है, क्योंकि आप तो अभी बड़े नहीं हुए, आप अभी उतनी समझ बूझ नहीं रखते, मगर आपके आसपास जो ऐसे इर्रेशनल जाहिल लोग हैं, ये मेन प्रॉब्लम तो उनका है कि वो आपके अंदर इतनी नफरत भर रहे हैं। मुझे इस बच्चे पे तरस आ रहा है असल में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने इंडिया के, आपने नाम नहीं बताया, अपना क्या नाम है? रेवांश शर्मा। रेवांश। अच्छा, एक वीडियो तो ये शर्मा जी हैं, देख लें आप, शर्मा जी। और जाहिर बात है कि हम जान सकते हैं कि फिर बहुत सी नफ़रत की जो आती हैं सोर्सेज, वो कहाँ से आती हैं। तो ये चीज़ें हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। और हम जानते हैं कि इस सारी नफ़रत के ताने बाने फिर जाके हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद से मिलते हैं। और जाहिर बात है कि कास्ट फिर वो चीज़ें बता देती है, कास्ट का नाम, कि नफ़रत कहाँ से बह रही है। तो एक्सट्रीम हिंदू आइडियोलॉजी जो है वो इस बच्चे को स्पून फीड की जा रही है, उसका पीप और बलगम खिलाया जा रहा है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं किसी बच्चे के बारे में ये वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, बट these words can only show the severity of toxicity that is being fed to this child. मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आपको उसकी severity समझाने का। देखा होगा कि एक महिला है, वो पाकिस्तान का झंडा नीचे जमीन पे चिपका है, उसको छुटा के संभाल के रख रही है। वो ऐसे लोग भी हमारे देश में जो पाकिस्तान की इतनी जी हुजूरी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करें? पाकिस्तान भेज दो, मैंने अभी तो बोला आपको, पाकिस्तान भेज दो या मार दो। देखो, बच्चों को आज बच्चा समझेंगे तो वो तो कल खुद आतंकवाद बन जाएंगे। बहुत बढ़िया यार, यकीन करें कि ये बच्चा जो बात बोल रहा है ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इस बात को। बच्चों को अगर आज बच्चा समझेंगे तो कल को वो खुद आतंकवाद बन जाएंगे। ये बात इतनी डीप और इतनी टॉक्सिक है जो कि गाज़ा में बच्चों को मारने, बच्चों के कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ हुई थी। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो तो किसी सरकमस्टेंस में इस बच्चे पे भी तरस नहीं खाएंगे, क्योंकि वो किसी बच्चे को बच्चा समझते ही नहीं है। जब बच्चा ऐसे वर्ड्स बोले ना तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये क्या हो गया है, इतनी नफरत, इतना वो, ठीक है। और इंडिया में जो एक इशू हिंदुत्व ने बना दिया कि पाकिस्तान के फ्लैग को जो है ना कोई रिस्पेक्ट करता है तो उसे मारो, ठीक है। कोई शख्स अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे तो उसे मारो। मैं अगर इंडिया पाकिस्तान में जाके ये नारा साथ लगा दूं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला। मैं लिटरली आपको बता सकता हूँ, अगर मैं एक पार्क में पाकिस्तान में खड़ा होकर ये कहूँ ना कि हमें इंडिया से नहीं लड़ना, कोई मुझसे नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान में ये सोच ख़त्म हो चुकी है, ये बात याद रखिएगा। कुछ जहादी स्कूलों के बच्चे, कुछ मदरसों के बच्चे, कुछ ऐसे जिनको बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं है आज की मॉडर्न पाकिस्तानी सोच से, वो ऐसी बातें कर सकते हैं, मगर उनका नंबर बहुत कम है। मगर इंडिया में लग रहा है कि वो नंबर बहुत बड़ा है। इधर अमेरिका में हमें मुख्तलिफ दुनिया में चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके ऐसे ऐसे ओपिनियंस मिले, इधर
इंडियन अमेरिकन की तरफ से कि देख के बंदा हैरान रह जाता है कि क्या है यार, ये तो अपनी तमाम तर नफरत लेके यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, ये रियलिटी है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, इसलिए बात कर रहा हूँ। कल को वो बच्चा अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं, वो वहाँ पे दंगे करने लगा, उसको सिर्फ जेल भेजोगे तो आगे चल के वो जेल से निकल के खुद वो आतंकवादी करेगा। आज पहलगाम अटैक है, कल वो दिल्ली पे अटैक कर देगा। कहीं पे एज क्या है तुम्हारी, एज क्या है? अच्छा, यानी हर चीज़ को एक लाइन में जोड़ दो कि अगर कोई ये नारा लगा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान के फ्लैग की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो कल को दंगे करेगा, फिर वो दिल्ली पे हमला कर देगा। सब चीज़ों को एक लाइन में, टोटली फैशिस्ट हिटलर वाली आइडियोलॉजी। वो कहता था अपने तमाम दुश्मनों को एक लाइन में खड़ा कर दो, उनको एक डोरी से परो दो ताकि सारे एक ही लगें। यानी झूठ को इतना फैलाओ कि झूठ ही सच बन जाए। तो आप देखें कि एक बच्चे में इतना जहर भर देना कि वो इंसान को इंसान ही समझना छोड़ दे, ये एक बहुत ही बीमार जहनियत है। मुझे इस बच्चे की मेंटल हेल्थ की फ़िक्र है, क्योंकि इस तरह की सोच, एक्सट्रीमिस्ट रेजफुल सोच जो है, वो इवेंचुअली इंसान के ऊपर को अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालती। ठीक है, तो ये बड़ी गलत चीज़ है जो इस बच्चे के साथ हो रही है, चाइल्ड अब्यूज़ है ये। 10 इयर्स। अगर तुम्हें मौका मिले पाकिस्तान बॉर्डर पे जाकर के वॉर करने का, जाओगे? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी को मार गिराओगे? अरे गन लेना है, ट्रिगर दबाना है, क्या ही है वो लोग। गन लेना है, ट्रिगर दबाना है, क्या ही हैं वो लोग। नहीं, क्या सोच डाली है भाई इस बच्चे में, क्या हुआ है ये। यानी सेंस ऑफ फॉल्स सुपीरियॉरिटी असल में हमेशा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी होती है, ये बात याद रखिएगा। और कास्टिज़म, स्पेशली जो हिंदू कास्टिज़म है, वो इंसान को ये चीज़ बना देता है, कर देता है कि हमेशा आप ये समझते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ और जो मुझसे इन्फीरियर हैं वो इतने इन्फीरियर हैं कि मैं वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते हैं। और ये वो परसेप्शन है जो कि हिंदू कास्ट सिस्टम ने, जो कि डायरेक्टली जाके हिंदू रिलीजन से मिलती है, जो कि हिंदू कास्ट सिस्टम ने लोगों में डाली है। क्योंकि लोअर कास्ट लोग, दलित्स और चमार और चूड़े और बेचारे शूदर, वो वाकई चूं भी नहीं कर सकते थे हायर कास्ट लोगों के सामने। आज भी उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। कोई दलितों का बेचारा दलित दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात ले जाए तो लोग उसको मार देते हैं। इन सालों में हो रहे हैं ये काम। कोई लड़की अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए कह दे, उसका रेप करके और बाद में गैंग रेप करने के बाद उसे मार दिया जाता है और पुलिस उसकी बॉडी भी जला देती है। क्यों? क्योंकि जब लोग इंतहाई कमज़ोर लोगों पे जुल्म करने को देख लेते हैं ना, तो फिर उनमें ये फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी पैदा हो जाता है और फिर वो अपनी औलादों को सिखाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इनके वालिद साहब जो शर्मा जी हैं या इनकी वालदा जो शर्मा जी होंगी, वो कितनी नफ़रत इनको सिखा रहे हैं, या इनके आसपास के लोग इनको कितनी नफ़रत सिखा रहे हैं कि ये बच्चा जो है बेचारा अभी खिलने से पहले ही इसकी पंखड़ियों में आग लगा दी गई है। ठीक है, इसके पत्ते जला दिए गए हैं ऑलरेडी। अफसोस है, सद अफसोस, सद अफसोस। यार तुम्हें बहुत जज्बा है। तुम शूटिंग तो बच्चे को भी आती है, एक पिस्तौल लो, निशान। मम्मी ने, मैंने कहा इस बेचारे ने कभी मुर्गी भी ज़बा होती नहीं देखी होगी, गोली मारना। मगर ये बात है कि फिर जब आप बच्चों को ऐसी नफरत सिखाते हैं तो बड़े होके फिर वो क्या बनते हैं, ये खुद कह रहा था। ठीक है, वो नहीं बनते, उन्हें बनाया जाता है असल में। ठीक है, बच्चा तो मुसलमान का भी बच्चा है, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, शूदर, ब्राह्मण, सब बच्चे हैं ना। तो जब आप बच्चों को जानवर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो पहले तो सिर्फ आइडियोलॉजिकली आप उनको कर रहे होते हैं, मगर कल को फिर आप उन्हें क्या बना देते हैं। ये बहुत बुरी सिचुएशन है। मम्मी, ये सब मम्मी ने सिखाया है, खुद से न्यूज में देख करके सीखा है क्या? खुद एक मिनट जाओ। ना मम्मी ने सिखाया ना न्यूज में देखा हूँ। न्यूज में देखा है, खुद के अंदर जज्बा है। मोदी जी को क्या लास्ट मैसेज क्या देना चाहते
एक तो वहाँ का पोर्ट रोक दो। मतलब मोदी जी जो एक्शन कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे कि अच्छा एक्शन हो रहा है? मुझे समझ नहीं आती कि पोर्ट को कोई यूएसबी पोर्ट समझते हैं कि तार निकाल देनी है। ये हिंदुत्व की ना ये जो ऑब्सेशन है, ये जो एक चंद बातें हैं जो गौरव आर्या और इस तरह के फजूल जर्नलिस्ट नहीं है, कार्टून है, वो करते रहते हैं, तो उससे इन लोगों ने सिर्फ चंद लफ्ज़ सीख लिए हैं। इनको इस बात का पता नहीं है, ना ये लॉजिस्टिक समझते हैं। इवन के ये जो अंधभक्त इसके आसपास खड़े हैं ये भी नहीं समझते कि बैरिकेड करने का या ये जो पोर्ट्स को बंद करने का ये लॉजिस्टिक इसकी क्या होती है और ये क्या एक्सट्रीम लेवल का काम है। या किसी सी पोर्ट पे हमला करना, सी पोर्ट एक सिविलियन इंस्टॉलमेंट है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट नहीं है। ये चीज़ें जितनी ये बातें कर रहा है ना, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इवन इन अ वॉर क्राइम्स में आते हैं। यानी फैशिज्म आप देखें, हिंदू फैशिज्म, हिंदुत्व फैशिज्म आप देखें कि कितना एक्सट्रीम है, कि खुल्लम खुल्ला बच्चों तक को ह्यूमन राइट वायलेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सिखाए गए हैं। और ये सारी बातें रिसेंटली आई हैं, पिछले 1.5 साल में, जब से गाज़ा का इशू शुरू हुआ। आई एम सॉरी टू से कि हिंदुत्व ने उसको एक मॉडल बना के ये समझ लिया कि ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि शायद पाकिस्तान गाज़ा है। मगर ज़ाहिर बात है अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें दुनिया कुछ कह रही है और ये किसी और रियलिटी में रहते हैं। बिल्कुल रियलिटी शैटर हो गई है। मगर अफसोस की बात यह है कि क्योंकि इनका मीडिया और हिंदुत्व इतनी एक फॉल्स प्रोपेगेंडा उन्होंने बना रखा है। उन्होंने वो गौरव आर्या की एक वीडियो मैंने देखी, उसमें वो गोएबल्स की सेइंग को कोट कर रहा है और कह रहा है मुझे उसकी बहुत पसंद है। वो क्या कह रहा है कि झूठ को बार बार और इतना बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। ठीक है, तो ये इनके साथ, ये लिटरली इनके साथ हो चुका है। लिटरली हिंदुत्व इन लोगों के साथ ये कुछ कर चुकी है कि ये लोग एग्जैक्टली झूठ इतना सुन चुके हैं कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं, वो कोई भक्त वर्ष में पहुंच गए हैं और उस भक्त वर्ष से वो कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि झूठ ही अब उनकी ज़िंदगी है, झूठ ही उनकी आइडियोलॉजी है, झूठ ही उनकी दुनिया है। किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स की रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक है ये सब कुछ। बढ़िया हो रहा है। जो भी पाकिस्तान का जो समर्थन कर रहे हैं ना, उससे इंडिया का सारा बिजनेस रोक दो। सारा बिजनेस रोक ही दिया है, रोक दिया है सब। टर्की से रोक दो एकदम, क्योंकि अभी जो टर्की पे पाकिस्तान मिट्टी में मिलने वाला है। हाँ, पाकिस्तान अब खत्म होने वाला है। न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दो। न्यूक्लियर ब्लास्ट कर। वाह वाह मेरे चांद, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दो। एक तो हिंदुत्व को ये समझ नहीं आती कि 2 मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब क्या है। वो ये समझते हैं कि हमारा न्यूक्लियर वेपन उधर जाएगा, उनको मार देगा, उनका आएगा, हमें हमारी चुम्मी ले लेगा आगे और हमें माफ़ कर देगा। न्यूक्लियर वेपन ना कोई मज़हब, कोई कुछ नहीं देखता। और इस बच्चे को ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान का इलाज हैं। हम टेबल पे बैठ के बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। आई थिंक कि इस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्रेजीनेस और जहादी सोच इस वक्त हिंदुस्तान में पाई जाती है, वो उससे खासी एक्सट्रीम नज़र आ रही है जो पाकिस्तान में पाई जाती है। मैं पाकिस्तान में पाई जाने वाली सोच को जानता हूँ। हाँ, अभी इसकी मैनिफेस्टेशन वहाँ नहीं पहुँची जहाँ पाकिस्तान वाली है, मगर इन फ्यूचर, क्योंकि अगर ये इस तरह कंटिन्यू करती रहे तो हेट का मसला ये होता है कि ये रुकता नहीं है, ये बढ़ते ही चले जाता है। क्योंकि जो नफ़रत की आग है ना, जब वो छोटी होती है ना तो उसको थोड़ी लकड़ी और फ्यूल की ज़रूरत होती है। जब वो बड़ी होती है तो डबल मांगती है, फिर उससे डबल मांगती है। फिर जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें आपके पास डालने के लिए तेल, लकड़ी कुछ नहीं रहता। फिर वो आपका खून जलाना शुरू कर देती है। फिर वो खून मांगती है आपका, दूसरों का। और फिर जब खून वो मांगना शुरू करती है तो गले हर तरफ कटते हुए दिखाई देते हैं। तो नफ़रत बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है। इंसान के लिए नफ़रत करना आसान है, मगर ये बात याद रखिएगा, नफ़रत जो है ना, जब वो मैसेज में आ जाती है ना और पूरे मुल्क और शहर और सोसाइटीज़ किसी से नफ़रत करने लगती हैं, फिर उसकी असल मैनिफेस्टेशन होती है कि वो क्या करती है। एकदम फिनिश होना चाहिए यहाँ पे। फिनिश। आज पहलगाम कर रहे हैं, कल कहीं और कर देंगे, कितना छोड़ेंगे उनको भी। तो भाई
ये सिचुएशन है। तो वो सब दोस्त जो समझते हैं अमन की वैल्यू को, जो इंसानी जज्बात, नफ़रत, मोहब्बत, हमदर्दी, इनकी थोड़ी भी समझ बूझ रखते हैं, वो अच्छे तरीके से ये समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी बहुत से हिंदुत्ववादी आएंगे, कहेंगे पाकिस्तानी तो हमेशा से ये बातें करते थे। यार मुझे देख के ये लग रहा है कि आप भी काफ़ी देर से कर रहे थे, सोशल मीडिया शायद अब ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और अगर आप भी वही बातें कर रहे हैं तो फिर क्या यार, आपको क्या फिर क्या बात कर रहे हो आप में शादियों में, तो कोई फ़र्क ही नहीं है। और लिटरली नहीं है फ़र्क। हिंदुत्व की नफ़रत एक ख़ास किस्म की है। आई थिंक ये ज़्यादा ऑप्रेसिव है, ये ज़्यादा कमज़ोर के ख़िलाफ़ लड़ती है, क्योंकि इसमें बुज़दिली का आंसर भी काफ़ी हद तक शामिल है कि बातें करते रहो, नफ़रत फैलाते रहो और ये सोचो कि कोई और एक्शन लेगा। जैसे कि सारी हिंदुत्वा इस टाइम ये सोचती है कि मोदी एक्शन लेगा या आर्मी वो करेगी जो इनकी नफ़रत डिमांड करती है, मगर मसला ये है कि वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। और ये बात याद रखें कि अभी जो कुछ हुआ है, अभी हिंदुत्वा नरेंद्र मोदी और बीजेपी से बदला लेगी इस बात का। ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये बदला कैसे लेंगे और ये क्या करेंगे, ठीक है। ये अगली वीडियो जो आ रही है ना मेरी, उसमें ज़रूर देखना, ठीक है। अपना ख्याल रखें, फिर आप लोगों से करेंगे बात। आदाब। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।